अभी लेटेस्ट मामला है, 2 साल नहीं गुजरे हैं लॉकडाउन के पीरियड में कितने बगैर गुस्ल और कफन के तशरीफ ले गए। इतनी मुनज्जम प्लानिंग के साथ गुर्दे, कलेजी, अतड़ी, पचौनी, दिमाग सब बेच डाला गया, पैसे भी लूटे गए, अंग भी बेचे गए। बाप को बेटे का चेहरा देखने का हक नहीं था और बेटे को बाप का चेहरा देखने का हक नहीं था। इस दौर से गुजरा है हमारा मुल्क। लाखों लोग किसी जुर्म की बुनियाद पर नहीं, बस ऐसे ही मार दिए गए। और चूंकि किसी भी मामले की तहकीक अपने अंतिम छोर तक नहीं पहुंचती, इसलिए रिजल्ट अब तक जो है वो लटका हुआ है। क्या हुआ था, कैसे हुआ था और क्यों हुआ था। मुसलमानों, पढ़ना शुरू कीजिए। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो दुनिया आपको खा जाएगी और लैट्रिन करने भी नहीं जाएगी। अभी केरला के हाई कोर्ट में लोगों ने रिट दाखिल की है कि मुसलमान अपने बच्चों का खतना करता है, लिहाजा खतना करना बंद किया जाए। ये अवैध है और छोटे बच्चों पर जुल्म करने के मुतरादिफ। अभी 10 दिन पहले का मतलब ये हम अपने बच्चों की खतने करवाते हैं और तकलीफ इन बेचारों को होती है। आज खतना, कल हिजाब का मामला था, 3 तलाक का मामला था, खतने का मामला आया, अब टोपी का मामला आएगा और दाढ़ी का मामला आएगा। ये बाज़ाब्ता तौर पर स्टेप बाय स्टेप एक प्लान है जो गुज़िश्ता 80 साल से मुरत्तब किया गया है। ये सब कुछ अचानक नहीं हो रहा है, बड़ी बारीक बीनी से इस पर मेहनत की गई है। कब बोलना है, क्या बोलना है, कितना बोलना है, कहां बोलना है, कैसे बोलना है, सब सेट है माइंड। इस तनाजुर में अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो दुनिया हमें साइड में करके गुजर जाएगी और हमें अपने वजूद का पता नहीं चलेगा। ये मदरसे इसलिए लोगों की निगाह में खटकते हैं कि दीन का दर्द यहीं से छलकता है। इन्हें पता है ये दाढ़ी और टोपी रखने वाले मौलाना, हाफिज कुरान, आलिम दीन यही लोग हैं जो मिल्लत इस्लामिया के सीनों में इस्लाम की स्पिरिट पैदा करते हैं, जज्बे जुनू यही पैदा करते हैं, ज़ौक़े सलीम यही देते हैं। इसलिए मदरसे ही पूरे मुल्क में टारगेट हैं। कभी किस बहाने से, कभी किस बहाने से यहां आतंकवाद फैलता है, यहां बम बनाए जाते हैं या वो। अरे यार, अभी हमने सर्वे किया इस मदरसे का, लोटे भी टूटे हुए हैं, टूटियां भी टूटी हुई हैं, फटी फटी चटाइयां रखी हुई। पता नहीं इस कमबख्त अंधे बन के मदरसों का सर्वे करने आते हैं। कहीं रोटी मिलती है तो वो भी जली जली खाने को मिलती है, चावल मिलता है तो वो भी आधा उबला कभी कच्चा रह जाता है। हम लोग जब मदरसे में पढ़ते थे तो गुस्ल फरमाते थे, अगर मान लीजिए दाल की पतीली में, तो कोई बता नहीं सकता हम पानी में नहाए हैं कि दाल में नहाए। इतनी पतली पतली दाल। गुर्बत का ये आलम, कहीं दरवाजा टूटा हुआ है, कहीं खिड़कियां टूटी हुई हैं और इन टूटी चटाइयों पे अंध भक्तों को अंधी आंखों से बम और रॉकेट और मिसाइल जाने क्या क्या दिखते हैं। मैं कहना चाहूंगा, अगर ये मदरसे ना होते तो हिंदुस्तान में आजादी का ख्वाब किसी का बाप नहीं देख सकता था। आज जिन्हें फतवों से चिढ़ है ना, वो फतवा ही था अल्लामा फजल हक हैदराबादी का कि मुल्क के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के दिल में देश की आजादी का बिगुल बजाया। खुद तो काला पानी की सजा काटने चले गए, एक बार देश को आजादी का एक बेहतरीन मार्गदर्शक बन के गए। दुनिया उस लक्ष्य पर चली, हमारे मुल्क के लोग, और देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद किया। आज हम आजादी के माहौल में सांसें ले रहे हैं।
कितने नमक हराम है वो लोग जो मदरसों का एहसान हो गए। अल्लाह फरमाता इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्या, बेशक हमने कुरान अरबी में नाजिल किया है, लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम्हें अकल आ जाए। कुरान अगर नहीं पढ़ोगे तो अकल नहीं आ सकती है, डेफिनेट है ये। अकलमंद बनना है तो कुरान पढ़िए, समझिए कुरान। शायद आपको मेरा ये दावा ज्यादा बड़ा लग रहा हो कि कुरान को पढ़ करके ही आदमी अकलमंद बन सकता है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे नबी के तशरीफ आवरी की बात जब कुरान नाजिल हुआ, इससे पहले दुनिया ने अंतरिक्ष में जाकर के काम क्यों नहीं किया था? चांद पे प्लॉटिंग क्यों नहीं की थी? पेट्रोल, डीजल, गैस, घासलेट का पता क्यों नहीं लगाया था? मिसाइल क्यों नहीं बनाई थी? बम क्यों नहीं बनाए थे? कुरान के नुज़ूल से पहले मादनियात के खजाने क्यों दरियाफ्त नहीं किए थे? सोने और चांदी के भंडार का पता क्यों नहीं लगा था? भाई उस वक्त तो भी अकलमंद थे। अगर आप कुरान को छोड़ करके अकलमंदी का सबूत पेश करते हैं तो इससे पहले लोगों ने यह दरियाफ्त क्यों नहीं की? सुनिए, तरक्कियात के सारे दरवाजे खुदा ने कुरान में रखे। वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, खुश्की और तरी की कोई ऐसी चीज नहीं है जो कुरान में मौजूद ना हो। मौजूद भी कैसे? तिब्यानन लिकुल्लि शै, हर शय का क्लियर बयान मौजूद है। जिसको कुरान पढ़ना चाहिए था वो गाने गा रहा है, हॉकी खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, पतंग उड़ा रहा है, गुलाल उड़ा रहा है, चराग दीपावली के मौके जला रहा है। लोगों ये तुम्हारा काम नहीं, मुसलमानों ये तुम्हारा, जिसका मजहब जो कहे वो करे, हमें आपत्ति नहीं है, मगर हमारे मजहब में कोई अटैक करता है तो हमें इतराज है इस बात का, और देश का आईन इस बात का हक हमें देता है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारे दिमाग था, जिसे कुरान पढ़ना, गाने गाता है वो आज और हॉकी खेलता है वो धनी तलवार का। हमने कुरान को सिर्फ मुर्दों की बख्शिश के लिए फिक्स कर रखा है। किसी का अब्बा मरा ना, आए मौलाना साहब, मुफ्ती मुख्तार साहब किबला, 3 बच्चों को भेज दीजिए, हमारे अब्बा मर गए, उनकी बख्शिश करवा के आ जाए। बेटा यतीम खुद हुआ है, अभी जिसका बाप मरा यतीम तो वो हुआ है ना यार। बोला यतीम बच्चों में, यहां सब यतीम पढ़ते क्या मदरसे? यतीम बेटा खुद हुआ है, बोला यतीम बच्चों को भेज देना अब्बा की बख्शिश करवाने के लिए। अगर हजरत ने फरमाया भाई औकाते दर्स में हम बच्चों को नहीं भेज सकते तो क्या, अच्छा आ जाना चंदा लेने, आना चंदा लेने बताएंगे। कुरान इस मकसद के लिए सिर्फ नहीं आया। आइए कुरान से पूछे, कुरान तू क्यों आया है? अल्लाह फरमाता इन हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम, बेशक ये कुरान दुनिया की सारी कौमों को सीधा रास्ता बताने के लिए आया है, तुम्हारे मुर्दों की बख्शी करवाने के लिए नहीं आया है। कभी पढ़ा कुरान आपने? ओ होटलों पे चौपाल लगाने वालों, चरचर चाय पी करके हर अखबार का मतन, शरह, बैन सुतूर सब चाट करके खा जाने वालों, कभी कुरान पढ़ने की भी तौफीक होती है? अगर होटल पे 15 लोग बैठे तो 15 में से 13 मुसलमान हैं। सारा वक्त इन्हीं के पास में ना फुकटिया गिरदारी लाल, 2 आदमी दूसरी कंपनी का, 13 मुसलमान, 4-5 चाय पिएंगे, अखबार चाट लेंगे, फिर खिलाल निकालेंगे तो दांत नहीं। वो जॉर्ज बुश को ऐसा नहीं करना चाहिए था, और टोनी ब्लेयर को भी ये एक्शन तो नहीं लेना। तेरी सुनता कौन है बुद्धू मियां? बैठे बिहार के दामोदरपुर के होटल की ढाबली पे, चाय की दुकान पे, और डायरेक्शन दे रहे हैं वाशिंगटन में बैठने वाले नहीं
ये उनको ऐसा नहीं, जैसा लगता है ये बीबीसी लंदन के रिपोर्टर बैठे हैं। नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं सुन्नी को, क्योंकि ठेकेदार है जन्नत का। पीर साहब ने कह दिया बेटे मुरीद हो जा, हम तुमको जन्नत में लेके जाएगा। हमने कई पीरों से पूछ लिया आप जाएंगे जन्नत में? हम नहीं जाएंगे। तो दूसरे कैसे लेके जाओगे? बेटे ठेका ले गई, जेब में जन्नत, इस जेब में जन्नत। पीर की भी धुनाई होगी बेटे की, और मुरीद तुम भी ठूसे जाओगे कायदे से। हाँ, अपनी अमली जिंदगी में इनकलाब पैदा कीजिए, अमली जिंदगी में इनकलाब पैदा कीजिए। नमाजें ना पढ़ करके जन्नत का तस्वुर जंगली पर नहीं तो और क्या है? भाइयों के हुकूक डाका डाल के खा गए, पीर साहब जन्नत में लेके जाएंगे। दाढ़ी मोछ सब गायब, पीर साहब जन्नत में लेके जाएंगे। हलाल हराम की कोई तमीज नहीं, पीर साहब जन्नत में। इसका मतलब पीर भी हराम हलाल की तमीज नहीं करता है। हाँ, कभी पूछता ही नहीं कौन सा पैसा लाकर लाइए धर के जाइए। ये हालात है हमारे। सुनियो, अपने आखिरत की फिक्र कीजिए, अपनी औलाद को बचाइए, अपने बच्चों पे निगाह रखिए और पढ़िए पढ़िए और सिर्फ पढ़िए। आंखें बंद कर लीजिए हर तरफ से। 20 साल सिर्फ पढ़ने पे मेहनत कर लीजिए। इस देश के जो भी हालात हैं वो तुम्हारे हाथ में सुधारने के लिए दी जाएंगे। पहले पढ़िए। हमारा कौम में मुस्लिम का बच्चा जो है जब 12 क्लास पास कर लेता है बाई ग्रेस, तब भी घर वाले बड़े खुश, लड्डू बांटता, हमारा गुड्डू जो बाई ग्रेस पास हुआ। बप्पा को यही पता नहीं कि बाई ग्रेस होता क्या। धक्का मार के पास किया गया है। बाई ग्रेस का मतलब नॉनसेंस। दिल रखा गया इसका, पास नहीं हुआ है, धक्का मारा गया इसे। हमारे कुछ दोस्त रहते हैं इजराइल में, उन्होंने कहा हमारा बच्चा वहां पढ़ता है, 60% नंबर लेके आया तो बड़ा फंक्शन किया और वहां के कॉलेज में बड़ा इनाम दिया हमारे बच्चे को। हमने कहा अच्छा और क्या हुआ? वहां के बच्चे जब तक 95 प्लस नंबर लेके नहीं आते तब तक उनको कोई मानते ही नहीं कि पढ़ा भी कि नहीं पढ़ा। 22 साल की उम्र तक कोई भी बच्चा इजराइल का, ना लड़का ना लड़की, मोबाइल नहीं चला सकता है। और हमारे यहां अभी पैदा हुआ तशरीफ लाया है बाहर, 4-5 महीने से गुड्डू की अम्मी ने कार्टून लगा के दे दिया। जब वो कार्टून ही सीखेगा, देखेगा, तो कार्टून नहीं बनेगा। ये कंडीशन देखिए हमारी कौम की। अच्छा, कितना भी तेज रो रहा हो बच्चा, 6 महीने का, 8 महीने का, बिल्कुल छलके जा रहे हैं आंसू, और जैसे आप लगा के दीजिए यकबैक ऐसा लगे सारा कमबख्त आंसू का जहां रुका वही रुक जाएगा जहां तक पहुंचा है। ये ट्रेनिंग मां के पेट से दी गई है, ट्रेनिंग। सुना है ना हमारे उलमा से, मेरे गांव से आदम 18 पारे के हाफिज बन के पैदा हुए थे। पूछा गया कहां याद किया था? फरमाया मेरी माँ 18 पारा की हाफिजा थी। जब माँ पढ़ लेती थी 18 पारा तब सोया करती थी। माँ पढ़ती थी, मैं पेट में रह करके सुन करके 18 पारा मैंने याद किया। सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, महरौली शरीफ दिल्ली में मजार हूं, 14 पारे के हाफिज बन के पैदा हुए। ख्वाजा हमीदुद्दीन, काजी हमीदुद्दीन नागौरी रस्म बिस्मिल्लाह खानी करवाने के लिए आए। फरमाया पढ़ो बेटे अलिम्बा की तख्ती शुरू करवाया। कहा यहां से नहीं। कहा फिर कहां से? अलहम्द से शुरू किया और 14 पारा सुना के फिर चुप हुए। कहा बेटे आगे? कहा आगे याद नहीं। कहा याद कहां किया? कहा मां के पेट में याद किया। ये बात आज साइंस भी मानती है कि मां के एक्टिविटीज का असर बच्चों की तबीयतों पे आता है। आज माना साइंस ने। अब आप सुनिए, जब बच्चा मां के पेट में होता है और माएं पिक्चर देखती हैं, गाने सुनती हैं, उड़िया तस्वीरें देखती हैं, नंगी नंगी पोज देखती हैं, बेशर्मों अदाकारों बेगैरतों के कल्चरे पढ़ती हैं, तो बच्चा मां के पेट में ये सारी चीजें सीखता है।
इसीलिए 6 महीने के बाद ही अगर आप सामने म्यूजिक लगा दे तो आप देखेंगे अभी उठ नहीं पा रहा, मगर उसके जिस्म में हरकत पैदा होगी नाचने और डांस करने की। ये कहां सीखा बच्चे? मां के पेट में सीखा। हमारी मौत और जिंदगी के जहां फैसले होते हैं वो पार्लियामेंट है, विधानसभा है। हमारे लोग वहां नहीं। सियासत भी सीखिए और सियासत भी कीजिए, इल्म भी सीखिए, दुनिया को डायरेक्शन दीजिए। पहली बार हिंदुस्तान के 29 स्टेट में से एक स्टेट के मुख्यमंत्री ने ऐसी लंगी मारी ना, ऐसी कि नस्लें याद रखेंगे बड़े बड़े घाघ लोगों को। शायद हमारे देश के महारथी लोग जो है सोते सोते ख्वाब में चिल्ला उठते होंगे, अरे बिहार के मुख्यमंत्री ने लात मार दी। ये खौफ आता होगा। बहुत होशियार मुख्यमंत्री हमारे आपके इस बिहार स्टेट के हैं, मैं समझता हूं बहुत होशियार है, अच्छे सियासत, अपने मद्दे मुकाबिल को पटखनी देना आता है। ओ मुसलमान, कभी तू भी अखंड भारत का बादशाह था। मैं तुझसे पूछना चाहता हूं, तेरे तो 15 प्रधान भी नहीं है, एक लड़ता है प्रधानी के लिए तो 5 खड़े रहेंगे, ना जीतेंगे ना जीतेंगे। यही होता है ना, ये होता है, ना जीतेंगे ना जीतने देंगे। तो तुम भी ठोके जाओगे, वो भी ठोका जाएगा, ध्यान रखना। हाँ, इतनी कुटैया होगी ना बेटो, सारी चौकड़ी भूल जाएगी। चंद पैसे क्या आ जाते हैं बेटे, पगला लगते हैं, तोंद फूल जाती है। जब मालदार आदमी, पूछो 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 तुर्की के लोगों से, पूछो लेबनान के लोगों से, पूछो मुल्क शाम के लोगों से, 40 सेकेंड में ये फलकबोस इमारतें, 10,000 इमारतें कैसे धराशायी हो गई। तुमसे ज्यादा माइंडेड लोग थे, बड़े मालदार लोग थे, बड़े बड़े बंगलों में रहते थे, उनकी बिल्डिंगें उनकी कब्र बन गई। अब तक लाशें निकाली जा रही हैं। आप किस खुशफहमी के शिकार हैं? आप इस उम्मीद में कि आप बड़े नेक हैं, आप पर अताब नहीं आएगा। कहीं ऐसा ना हो आज वो कल हमारी बारी। इससे पहले कि मौत आए, ओ सुन्नियों, अपने आमाल सुधार लो। आमाल, अकीदा तो माशाल्लाह हमारा दमदार है ही। हमारा जो फाउंडेशन है ना, बड़ा मजबूत है मसलक आला हजरत का। मगर इस मसलक आला हजरत के फाउंडेशन पे खूबसूरत अमल की दीवार तामीर करो और खूबसूरत छत ला दो। सिर्फ नारा लगाने के चक्कर, हमारे माशाल्लाह 12-13 नारे लगते हैं एक साथ में। जरा हाँ, एक यहां से बैठेगा तो वहां चालू, वहां बैठेगा तो वहां चालू। और हमारे अनाउंसर भी लगाइए नजारा, अपने बाप के नाम, अपनी अम्मा के नाम, पीर साहब के नाम। नारा लगाने जन्नत मिलेगी। एक बार सुभान अल्लाह कहिए ना, 10 पेड़ लगेंगे जन्नत में, 10 पेड़। मैंने कहा भाई साहब, प्लाट खरीदा जन्नत में आपने? भी नर्सरी से आप पेड़ लेके आ जाइए, और दामोदरपुर में आपकी 1 इंच भी जमीन नहीं है, पूरे शहर में घूमते रहिए, लगाएं कहां लगाएं कहां लगाएं, कोई अपनी जमीन लगाने देगा? तो पहले जन्नत का प्लाट खरीदिए, फिर सुभान अल्लाह कह करके उसमें 10 पेड़ लगवाइए। तैयारी कीजिए साथी, तैयारी कीजिए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुरान हिदायत के लिए तशरीफ लाया है, इसलिए यतीम बच्चे बना करके बाप की बख्शिश मत करवाओ। मदरसों को जिंदा करो, मदरसों को। दिल में कलमे की रोशनी है तो मदरसों की बुनियाद पर, पेशानियों में सजदों के निशानात हैं तो मदरसों की बुनियाद पर, मस्जिदों के मीनारों पर अजान बुलंद हो रही है तो मदरसों की बुनियाद पर। दुनिया मदरसों से खौफजदा है, स्कूल से नहीं, कॉलेज से नहीं, यूनिवर्सिटी से नहीं। और जहां से कुछ बच्चे ढंग के पैदा होते यूनिवर्सिटी से, वहां प्लानिंग के साथ गोलियां चलवाई जाती हैं।
जामिया मिल्लिया, JNU, हमदर्द यूनिवर्सिटी और मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यहां से SC, ST, OBC माइनॉरिटीज के बच्चे अधिकारी, ऑफिसर, IAS, IPS बनते थे। तो प्लानिंग के तहत वहां दंगे करवाए गए, लठियां चलवाई गई, गोलियां चलवाई गई, चाहे इसलिए कि इन संस्थाओं को बदनाम कर दो, लोग यहां पढ़ने ना आए। ये जहनियत है उन नापाक सोच वालों की जो चाहते हैं इल्म सिर्फ हमारे पास ही रहे। इस्लाम का बड़ा एहसान पूरी दुनिया पर है। ईसाई के यहां भी सिर्फ पादरी ही इल्म वाला होता था। यहूदियों के यहां उनके मुल्ले मौलाना आलिम होते थे, इल्म वाले होते थे। हिंदुस्तान में पंडित जी लोग यही सिर्फ ज्ञान जानते थे, बकिया किसी को पढ़ने का अधिकार नहीं था। पढ़ ले कोई तो 5वीं क्लास तक, इससे ज्यादा पढ़ने का अधिकार आज भी इनकी उस किताब में नहीं जिसको लागू करने की तैयारी कर ली लोगों ने। हमारे मुस्तफा करीम ने इल्म को पानी और हवा से ज्यादा सस्ता और आसान कर दिया। अगर मक्का का अबू बकर इल्म सीखने का हक रखता है तो हबशा का बिलाल भी इल्म सीखने का हक रखता है। अगर मक्का का अली इल्म सीखने का हक रखता है तो फारस का सलमान भी इल्म सीखने का हक रखता है। अगर मक्का और मदीना के लोग, बद्दू लोग इल्म सीखने का हक रखते हैं तो दुनिया के नक्शे पे बसने वाला हर शख्स इल्म सीखने का हक रखता। ये दुनिया इंसानियत पर इस्लाम का सबसे बड़ा एहसान है। एक जमाना था जब करतबा की जामा मस्जिद के सामने, आज के तकरीबन 600 साल पहले पूरी दुनिया में हम ही हम थे जी। इल्म सिर्फ मुसलमानों के पास था। यूरोप के जंगली जानवर जो थे ना, वो जंगल में घूमा करते थे। मस्जिद करतबा के सामने मदरसे में लाइन से खड़े होते थे, हमारे बच्चे का एडमिशन हो जाए। जिस तरह से आज हमारा मुस्लिम तबका किसी कॉन्वेंट स्कूल के सामने लाइन में खड़ा होता कि हमारे बच्चे का एडमिशन हो जाए, ऐसे ही उस जमाने के यूरोप के बाशिंदे मदरसे के सामने कतार में खड़े होते थे ताकि उनके बच्चों का मदरसे में एडमिशन हो जाए। जब एडमिशन मिलता था तो यूरोप में खुशियों के चिराग जलते थे, पढ़ के जाता था तो खुशियां मनाई जाती थी। हमारे बच्चे का एडमिशन होता है स्कूल में, 3 साल का बच्चा है, जितना वजन उसके वजूद का है उससे 8 या 5 गुना ज्यादा उसके बस्ते का वजन किया। 8 साल में पगलाए हुए लोगों, 800 साल में अगर एक भी हमारा पगला गया होता, तुम तो 8 साल में पागल हो गए ना, फिटार की तरह मुंह फंड फंड कर रहे हो ना बेटे। 800 साल बहुत होते थे। एक बादशाह पगलाया होता तो अखंड भारत में खंड खंड जो बने हम ही हम होते, तुम्हारा नंबर नहीं आता। इस्लाम जबरदस्ती का मुसलमान मानता ही नहीं, ला इकराहा फिद्दीन, मानता ही नहीं, इस्लाम ही नहीं मानता। हम क्यों बनाए मुसलमान किसी को? मोहम्मद अली किले को किसने कहा नहीं तुम इस्लाम कबूल कर लो? बॉक्सर था, बॉक्सर, वो तो कौन मारता है? एक मुक्का मार दे तो दांत टूट जाए हमारा। माइकल जैक्सन कितना बड़ा नचनिया था, कभी लेडीज बनता कभी जेंट्स बनता था, खरबापति आदमी। माइक टाइसन मुक्केबाज, लाजवाब, किसने कहा मुसलमान जाओ? सुनीता विलियम किसने कहा मुसलमान हो जाओ? मिस्टर बीन किसने कहा मुसलमान हो जाओ? अभी जो फीफा वर्ल्ड कप हो रहा था कतर में, हजारों ईसाई हिंदू सब मुसलमान हुए, कलमा पढ़ा, किसने कहा था मियां जी कि मुसलमान हो जाओ? किसी ने मारा था तुमको? जी नहीं। इस्लाम दीने फितरत है, दीने फितरत। जब इंसान पढ़ लिख करके उस फन के कमाल की मंजिल पहुंचेगा, उसके बाप को मुसलमान होना पड़ेगा, मुसलमान होना पड़ेगा। हम पढ़े लिखे दुनिया को समझाएं, यही आपसे गुजारिश है। साथियों, सुनार का काम लोहार नहीं कर सकता, लोहार का काम सुनार नहीं